अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी महाविपत्ति की, कोरोना वायरस के हुए संक्रमण की। इस वक्त पूरे देश में कोरोना की जबरदस्त पीक आई हुई है और कोरोना की यह दूसरी लहर पहले से कहीं ज्यादा अधिक घातक, पहले से कहीं अधिक जानलेवा और पहले से कहीं अधिक तेजी से फैल रही है। यह संक्रमण पहले के मुकाबले कई गुना रफ्तार से तेजी से बढ़ रहा है। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि इस बार वायरस का संक्रमण पहले के मुकाबले काफी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों के भीतर भारत में मिलने वाले एक नए केसेस की संख्या 81,000 प्रतिदिन तक पहुंच चुकी है। ऐसा तब हुआ था सितंबर के भीतर। सितंबर महीने में पिछले वर्ष इतने केसेस मिले थे जो अब हमको अप्रैल के पहले सप्ताह में मिल रहे हैं। यह बात बहुत चिंतित करने वाली है, यह बात बहुत बेचैन करती है और यह बताती है कि किस कदर इस वायरस का संक्रमण तेजी से विस्तार रूप धारण कर रहा है। अब इसमें आईसीयू केसेस कितने हैं, इन हॉस्पिटल केसेस कितने हैं और होम आइसोलेशन कितने हैं, इसका कोई ब्यौरा और कोई आंकड़ा भारत सरकार या राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है या फिर सार्वजनिक नहीं किया गया है। मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और सबसे ज्यादा चिंता की बात उत्तर प्रदेश के लिए है और वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित शहर हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आज लगभग 1,000 केसेस, 1000 केसेस, 1,000 केस अकेले लखनऊ में मिले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में मिलने वाले कोरोना के नए केसेस में 36% अकेले लखनऊ से हैं। वो भी तब जब टेस्ट सीमित मात्रा में हो रहे हों, तब 1,000 केसेस प्रतिदिन निकल रहे हैं। हॉस्पिटल में तांता लगा हुआ है। मरीजों को भर्ती करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम सोर्स सिफारिश की जरूरत पड़ रही है। समय रहते सरकारों ने अगर उचित प्रयास किए होते और कोरोना की आती हुई दूसरी लहर से सीख ली होती तो शायद आज ऐसे हालात नहीं होते जो हो रहे हैं और आज भी लगातार ढिलाई बरती जा रही है। आपको क्या लगता है सिर्फ स्कूल कॉलेज बंद कर देने से आप इस संक्रमण को रोक पाएंगे? दुनिया को पता था कि यूरोप में दूसरी पीक आ चुकी है। पिछले 1.5 महीने से यूरोप में फिर से तबाही है। आपको पता था और तथ्य भी बताते हैं, पिछला अनुभव भी बताता है कि यूरोप के 1.5 महीने के बाद भारत में इस प्रकार की स्थितियां पहले भी आई थी, फिर आई है। आपने ना तब सीखा था, आपने ना अब सीखा है। कोविड केसेस बढ़ने की रफ्तार 6.8% से ज्यादा है इस बार। जब कोविड का पहला अटैक हुआ था तब यह 5% के आसपास था। दुनिया में कोविड प्रभावित सिर्फ 4 रीजन हैं, 4 क्षेत्र हैं। अमेरिका और उनका साउथ अमेरिका का इलाका, पूरा यूरोप और भारत, ये 4 सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं दुनिया भर में। दुनिया के 3 देश ऐसे हैं जहां 1 करोड़ से ज्यादा केसेस मिले हैं। भारत उनमें तीसरी पोजीशन पे है और जिस रफ्तार से हमारे यहां केसेस बढ़ रहे हैं, हम किसी भी दिन दूसरे नंबर का देश बनेंगे, ब्राजील से आगे हो जाएंगे हम। मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन लापरवाही सरकार के स्तर पर प्रचंड है, समाज के स्तर पर भी प्रचंड है। बेपरवाहियों का आलम यह है कि होली किस प्रकार से मनाई गई, भारत में चुनाव महोत्सव की तरह मनाए जा रहे हैं। जिम्मेदार लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस बात की, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है कि वो देश के नागरिकों की रक्षा करेंगे, वो बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित कर रहे हैं। लोगों की जान खतरे में है, हम और आप खतरे में हैं। जिन्हें लगता है कि उन्हें कोरोना से डराया जा रहा है, कृपया वो चैनल छोड़कर चले जाएं या टीवी बंद कर दें। मैं उनके लिए डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं मौजूदा पीढ़ी और आने वाली नस्लों के लिए यह डिबेट कर रहा हूं, ताकि आप तक वो जागरूकता पहुंचे, आप वो जाने कि इस वायरस ने किस प्रकार से पूरी मानव सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया है।
लगातार बढ़ती लापरवाही, लोगों को आदी ना होना मास्क लगाने का, और सरकारों का चुपचाप खामोशी से बैठना। जो पहले बार की तैयारी थी, क्या इस बार आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। भारत में 97,000, मुझे आज भी वो डेट याद है, 16 सितंबर की, 97,000 केसेस पर डे में रिकॉर्ड बना था भारत का। आज 81,000 है, और जिस रफ्तार में हम बढ़ रहे हैं, अगले 4 से 5 दिन के भीतर हम 1 लाख का आंकड़ा पार कर जाएंगे, क्योंकि यह संक्रमण पहले के मुकाबले तेजी से फैल रहा है। पहले अगर एक व्यक्ति 24 को प्रभावित कर सकता था, तो इस बार एक व्यक्ति 40 को प्रभावित करने की कैपेसिटी रखता है। ना तो हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, ना हमारे यहां टेस्ट ठीक से हो रहा है, ना हम आइसोलेशन ठीक से कर रहे हैं, ना ट्रीटमेंट की हालत सबको पता है, और टीका बहुत सीमित मात्रा में लग रहा है। अभी जाके 1 अप्रैल को 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए अलाउ हुआ है। लेकिन टीका लगने के बाद भी आपके बचे रहने की गारंटी नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति, जिनको कोरोना के दोनों टीके लग चुके थे, उनकी मृत्यु हो गई कोरोना के चलते। टीका लगे होने के बावजूद लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल के डायरेक्टर और एक निजी अस्पताल के डायरेक्टर को कोरोना वायरस संक्रमण हुआ है। तो वैक्सीन बचने की गारंटी नहीं है, लेकिन मास्क बचने की गारंटी है। मास्क लगाइए। जान है तो जहान है भाई साहब। आप ये बात जब समझ लेंगे, आप बेहतरी करेंगे। जिन्हें मास्क से परहेज है, यकीन मानिए कि जिस दिन आपको कोरोना होगा, ईश्वर न करे कि आपको हो, उस दिन देखिएगा कि आपकी मदद के लिए कौन लोग खड़े होते हैं। लखनऊ में एक मरीज को भर्ती कराने के लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर को 6 बार फोन करना पड़ा। 48 घंटे लगे उनको अपने मरीज को भर्ती कराने में। मंत्री का यह हालत है, उनके जानने वालों की। तो आप किस खेत की मूली, आपको कौन पूछता है? आपका तो फोन भी नहीं कोई उठाएगा। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ, बचना जिम्मेदारी आपकी। 3,000 केसेज लगभग आज पूरे उत्तर प्रदेश में मिले हैं, जब हम जांच सीमित मात्रा में कर रहे हैं। कल्पना करिए कि अगर जांच हमने खोल दी और आरटीपीसीआर हमने 100% करना शुरू कर दिया, ये केसेस कहां से कहां पहुंचेंगे? कोई कंटेनमेंट नहीं जोन बन रहे हैं, कहीं कोई ट्रेसिंग नहीं हो रही है, कहीं कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कहीं किसी को टोकने वाला नहीं है। सरकारों ने तो ऐसा लगा भूल ही गई कि कोरोना नाम की कोई बीमारी भी है, जिसको लेकर पूरे देश में आपने पिछले साल पैनिक किया हुआ था। आज जब वो बीमारी दोबारा से पूरी ताकत से, ज्यादा क्षमता के साथ हमला कर रही है, तब आप शांत बैठे हुए। तब आपको लगता नहीं है अभी तो कुछ हुआ नहीं। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जो लोग भी लखनऊ के रहने वाले, मैं उनसे कहता हूं कि जाइए और भैंसा कुंड में जाके देखिए, जो सौदागृह है, इलेक्ट्रिक सौदागृह, देखिए वहां एम्बुलेंस की लाइनें लगी हुई हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, आगरा, बरेली, ये सब बेहद प्रभावित इलाके हैं। और तैयारियों के नाम पर हम सिर्फ आंकड़ेबाजी कर रहे हैं या प्रेस नोट जारी करते हैं। तैयारियों के नाम पर न तो वार्ड हैं, और चिकित्सक भी, पैरामेडिकल स्टाफ भी सरकारी तमाशों के चलते थक चुका है। टीम 11 की बैठक रोज होती है, पर इस बात की कभी समीक्षा नहीं होती है कि हम टीका लगाने की व्यवस्था को बढ़ाएं कैसे, आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाएं कैसे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट के लिए कैसे इंकरेज करें। हमें उसकी चिंता नहीं है। फ्रांस में लॉकडाउन लग चुका है, जर्मनी में पार्शियल लॉकडाउन है। अमेरिका इकलौता ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जो 34 लाख टीका पर डे अपने नागरिकों को लगा रहा है। कितने? 34 लाख। इकलौता मुल्क है दुनिया का जो सबसे तेज वैक्सीनेशन कर रहा है। लेकिन हमारे यहां विदेशों में भेजी जा रही है दोस्ती में। क्यों भाई? यहां खोल दो, लगा लें लोग टीका, कुछ तो राहत मिलेगी, कुछ तो कॉन्फिडेंस मजबूत होगा लोगों का। पर यहां हम तैयारियों के मामले में पिछड़े हुए हैं। अखबारों में और टेलीविजन चैनल्स में हम सिर्फ गाल बजाते हैं,
सरकारें बताती हैं कि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, पर ग्राउंड के हालात बेहद खराब हैं। आप कहीं भी निकलें यही हालात पाएंगे। लोग कहते हैं लॉकडाउन मत लगाओ, अरे लॉकडाउन का हिमायती कौन है? पर जो कड़े प्रतिबंध आपको अपनाने चाहिए, क्या आप अपनाने को तैयार हैं? नहीं है। पुणे जैसे शहर में रात्रिकालीन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे का कर्फ्यू लगाना पड़ा। लखनऊ में हालात खराब हो चुके हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सरकार मानेगी तब हम मानेंगे, यह हमारी सोच है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज हमें यह सिखा गए हैं समस्या तब होगी जब सरकार बताएगी। तो हम उसी का पालन हमारी पीढ़ियां करती आ रही हैं कि जब सरकार कहेगी समस्या तब हम समस्या मानेंगे, अपने समस्या नहीं मानेंगे। अरे जिस लखनऊ में 100 केसेस पे लॉकडाउन लग गया था, आज उसी लखनऊ में 1000 केसेस मिल रहे हैं और कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकारी आयोजन तो क्या धूमधाम से हो रहे हैं, है किसी को चिंता नहीं है। इसीलिए यह डिबेट आयोजित की है कि समझिए खतरा कितना बड़ा है। कुछ बयान सुनिए। कि जो 45 वर्ष से ज़्यादा की आयु के हैं वो वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं और साथ ही साथ मास्क भी पहने, 2 गज की दूरी भी अपनाएं, हाथों को भी धोते रहें, क्योंकि बचना भी जरूरी है और दूसरे को बचाना भी जरूरी है। टीका लगवाना भी जरूरी है, टीका जरूर लगवाएं, भारत को भी बचाएं और कोरोना को हराएं। कोरोना के केसेस को कंट्रोल करने में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह विफल रही है, पूरी तरह फेल रही है। जिस स्पीड से सेकेंड वेव आ रही है, जिस स्पीड से संख्या बढ़ रही है, ये पिछली वेव से कई गुना ज्यादा है। टेस्टिंग को हमें और बढ़ाने की जरूरत है, मास्क को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। वेंटिलेटर के, वैक्सीनेशन के और जो भी अस्पताल की जरूरत की चीजें हैं, मुझे लगता है उसके पर्याप्त मात्रा में सरकार को व्यवस्था मुहैया कराकर लोगों के जनजीवन को बचाने का पूरी तरह प्रयास करना चाहिए। और जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, इसमें जो भी जरूरती इंतजाम हो सकते हैं, सरकार को जनता के जीवन को बचाने के लिए करना चाहिए। ये ना सोचें कि ये वैक्सीन लग गया है तो वैक्सीन लगते ही हमारे अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी। पहले तो ये समझें कि वैक्सीन के बाद भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल, मास्क, हैंड हाइजीन, वो सब मेंटेन करना है। और उसके कारण लैक्सिटी ना समझें कि ये अगर हो गया है तो अब हमें कोरोना नहीं होगा, फिर भी हो सकता है कोरोना। और 2 वैक्सीन के बाद भी इम्यूनिटी आने में हमें कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं, और फिर भी आपने वो प्रोटोकॉल तो फॉलो करना है। आज की डिबेट में मेरे साथ समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी